भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप की सही सही व्याख्या कीजिए बाबा जी। अर्धनारीश्वर यानी आपका शरीर पुरुष की तरफ होना चाहिए। शंकर पुरुष है, आपका शरीर पुरुष की तरह होना चाहिए और आपका मन अस्त्रैण होना चाहिए, स्त्री की तरफ होना चाहिए। शरीर शिव जैसा, मन पार्वती जैसा। मन पार्वती जैसा, स्त्री जैसा, अस्त्रैण, रिसेप्टिव, एक्सेप्ट करे जो तुत पावे, साईं पलीकार। मन अस्त्रैण, शरीर पुरुष का, हाथ पांव से काम कर। मन जो भी कुछ हो, वट एवर हैपन, वो आपको स्वीकार हो। और शरीर श्रम युक्त हो। पुरुष का शरीर, हाथ पांव ते काम कर, चीत नरंजन नाल। मन ईश्वर के साथ उसकी रजा में चले, शरीर काम करे, श्रम करे। अर्धनारीश्वर का कुल यही मतलब था कि आपका शरीर पुरुष की तरह हो। कोई प्रहार हो जाए तो ज्यादा चिंता न करे, सह ले उसको। मन अस्त्रैण, जो कुछ घटता है घटने तो। स्त्री ठहराव का दूसरा नाम है, पुरुष बहाव का दूसरा नाम है। पुरुष अटैकिंग प्रवृत्ति का है, स्त्री डिफेंडेंट है। पुरुष आक्रामक है, स्त्री स्वीकार भाव से भरी हुई है। वैज्ञानिक ढंग से भी अगर देखा जाए तो पुरुष, शिव एक पुरुष है, उस शिव का ही ये अवतार है अर्धनारीश्वर। लेकिन पुरुष 2 क्रोमोसोम्स से बना है, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई। एक्स ठहराव का नाम है, वाई वहाव का नाम है, कर्म का नाम वाई, एक्स का नाम विश्राम। इसलिए स्त्री के शरीर में आप इतना ठहराव पाओगे, पुरुष के शरीर में आप गति पाओगे। वाई क्रोमोसोम की भीतर की गुणवत्ता ही यही है, भागना, दौड़ना, परिश्रम करना, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ये पालूं, वो पालूं। स्त्री जो मिल गया ठीक है,
सब्र। इसलिए पुरुष स्त्री की तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि वो भागता हुआ क्रोमोसोम, ठहराव के क्रोमोसोम को अच्छा लगता है। ठहराव का क्रोमोसोम एक्स, भागते हुए क्रोमोसोम वाई को अच्छा लगता है, इसलिए खींचा चला जाता है। स्त्री के ठहराव के कारण पुरुष अटैक करता है। स्त्री निमंत्रण भेजती है लेकिन अटैक नहीं करती। स्त्री स्वीकार करती है, अटैक को स्वीकार करती है। पुरुष अटैक को स्वीकार नहीं करता, अटैक करता है। इसलिए विपरीत का आकर्षण है। वाई को आकर्षण है एक्स का और एक्स को आकर्षण है वाई का। इसलिए स्त्रियों को पुरुष भाते हैं कि वो गति करते हैं। जितना गतिमान पुरुष होगा स्त्री को उतना ही भाएगा, और जितनी ठहराव युक्त स्त्री होगी पुरुष को उतनी ही भाएगी। सीधी सीधी व्याख्या। प्रकृति ने भी दो क्रोमोसोम के मिलान के साथ पुरुष का निर्माण किया। एक्स ठहराव, वाई गति युक्त। लेकिन स्त्री एक्स और एक्स दो क्रोमोसोम से नहीं बनी है, एक ही टाइप के क्रोमोसोम से बनी है। एक्स एक्स, पुरुष का भी एक्स होता है, स्त्री का भी एक्स होता है। दो क्रोमोसोम जब मिल जाते हैं तो बेबी गर्ल पैदा होती है। दो एक्स। स्त्री के भीतर तो वाई होता ही नहीं, क्योंकि वाई हो तो वो भी गतिशील हो जाए। हम आज स्त्री को गतिशील बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास हमारा खिचड़ी बनाने जैसा होगा। शुद्धता ना रह पाएगी स्त्री के भीतर अगर उसमें वाई मिल जाए। अस्त्रैण स्वभाव शुद्ध अस्त्रैण स्वभाव ही होना चाहिए। भक्ति की तरफ भी अगर गए बहुत से व्यक्ति पुरुष, चैतन्य महाप्रभु नाचे लेकिन मीरा जैसा नहीं नाच पाए। राधा जो नाची चैतन्य वैसा नहीं नाच पाए। नाचे, मन अस्त्रैण था। मीरा का मन भी अस्त्रैण था और तन भी अस्त्रैण था। एक्स इंटू एक्स। चैतन्य का मन अस्त्रैण था, एक्स, लेकिन शरीर वाई था, पुरुष। इसलिए पुरुष सदा ही चेष्टा में संलग्न रहता है। पुरुष भागता है, दौड़ता है, परिश्रम करता है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड थे। स्त्री अगर रथ के पहिए के भीतर चलाने वाली धुरी थी, कील थी, जिसके आसपास पुरुष घूमता था, पुरुष का पहिया सफिया, पुरुष सेंटर, स्त्री। स्त्री एक कील की भांति है जो आपके पहिए के बीचों बीच फंसी रहती है, वो ठहरी रहती है, और पुरुष गतिशील रहता है, वो बाहर का पहिया। अगर ठहराव न हो, अस्त्रैण रूपी ठहराव न हो, तो पुरुष रूपी गति नहीं आ पाएगी। जिस दिन ठहराव बिखर गया, किल्ली निकल गई,
रथ की, पहिया जाम हो जाएगा, पहिया धड़म से गिर पड़ेगा। प्राकृतिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था भी यही थी। चलने वाला पहिया पुरुष, जिसके इर्द गिर्द चल रहा है पहिया, वो स्त्री, वो कील, वो धुरी, जिसके आसपास पुरुष घूमता है। इसलिए फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने अगर एक शब्द कहा कि पुरुष जो सारे दिन ये धमा चौकड़ी करता है, चलता है, फिरता है, काम करता है, प्रयास करता है, जो भी कुछ कमाने की चेष्टा करता है, जोड़ने की चेष्टा करता है, उसके बुनियादी तत्व के भीतर सेक्स छिपा होता है। फ्राइड मनोवैज्ञानिक था, संत न था। मन के भीतर जाकर मन की व्यवस्था को अगर टटोला जाएगा तो पूर्ण मन की व्यवस्था को देखने से वंचित रह जाएगा। संत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट का भी साइकोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि संत मन से पार हो जाता है और जिस चीज से हम पार होंगे उसको बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। जिस चीज के हम परिपूर्ण साक्षी हो गए उसकी गतिविधि को पूर्णतया निहार पाएंगे, पूर्णतया निहार पाने में सक्षम हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर का कुल इतना ही मतलब था कि आपका शरीर तो काम करे, पुरुष की भांति प्रयास करे, परिश्रम करे, लेकिन आपका मन ठहर जाए, उस किल्ली की तरह ठहर जाए जो स्त्री की तरह स्थायी होती है। फ्रॉइड ने जो खोज की वो अधूरी, क्योंकि किसी भी चीज को पूर्ण परिपूर्ण रूप से देखने के लिए उससे दूरी होना आवश्यक है। व्यक्ति मुक्त क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वह अपनी इंद्रियों से दूरी बना के नहीं देख पाता, चिपका रहता है, और जब तक चिपका रहेगा तब तक दूरी ना रहेगी। आप अपनी आंखों के बिल्कुल करीब जिस चीज को पढ़ना हो बिल्कुल आंखों के साथ लगा लो, कुछ ना पढ़ पाओ। इसलिए आंखें अपने आप को नहीं देख पाती। आंखों को आंखें देखने के लिए अपनी ही दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। मिरर, दर्पण होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए दूसरे को देखने के लिए। तो मिरर का उपयोग करेगा, फिर उसे अपनी ही आंखें दिखाई पड़ेगी। तुम अगर तुमको ही देखना चाहते हो, तुम अगर स्वयं को ही देखना चाहते हो तो नहीं देख पाओगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आंखें अपने आप को नहीं देख पाती। बहुत से व्यक्ति प्रश्न कर देते हैं आस्तिक हूं या नास्तिक। मैं उन्हें नास्तिक ही मानता हूं। बहुत बार मैं ये बात कह चुका कि जब तक तुम प्रश्न पूछे जाओगे, तुम चाहे अपने आप को माने जाओ आस्तिक या नास्तिक, रहोगे तुम नास्तिक। अगर स्वयं को देखना हो दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। मिरर की जरूरत पड़ेगी आंखों को, और अगर शीशा हो तो यही नहीं कि शीशा आपको सिर्फ अपनी आंख ही दिखाएगा, वरन जो आंखें देख सकती हैं सब कुछ दिखाएगा।
तुम्हारी आंखें भी दिखाएगा, तुम्हारे कान भी दिखाएगा, शरीर भी दिखाएगा, सभी इंद्रियां दिखाएगा शीशा। दूरी जरूर, अगर तुम अपनी आंखों को देखना चाहते हो तो दूरी आवश्यक है। आंखें अगर कहें कि मैं कौन हूं, तो आंखें कभी खुद को ना देख पाएंगी। आंखों को मैं कौन हूं पता करने के लिए दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, और वो है मिरर। मिरर का अर्थ जो दिखाने में भी योग्य है कि तुम कौन हो, और जो तुमसे दूरी भी बना के रहता है। मिरर को भी अगर आंख के बिल्कुल साथ चिपका लोगे तो तुम्हें मिरर भी नहीं दिखेगा। अब तुम कॉन्टैक्ट लेंजेस लगा लेते हो, वो एक टाइप का मिरर ही तो होता है। तुम कॉन्टैक्ट लेंस को कहाँ देख पाते हो? कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आंखों के रेटिना में फिक्स कर लेते हो, लेकिन फिर तुम्हें कॉन्टैक्ट लेंस भी दिखने बंद हो जाते हैं। फिर तुम कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए देखते हो संसार को। इसी तरह तुम्हें मिरर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता, बुद्धि की आवश्यकता, मन की आवश्यकता क्यों पड़ी? खुद को देखने के लिए। खुद को देखने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ी, मन की आवश्यकता पड़ी, बुद्धि की आवश्यकता पड़ी। हालांकि एक बार खुद को देखकर भ्रम टूट जाता है, लेकिन एक बार मिरर की आवश्यकता तो पड़ती है। जिस घड़ी तुम अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह से देख लोगे, उस घड़ी तुम्हें मिरर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। बहुत वर्ष पुरानो बात है कि हम व्यायाम किया करते थे, बुल वर्कर खींचा करते थे। एक 4 स्प्रिंग का बुल वर्कर हम खींचने लग गए, सभी खींच रहे थे, मैंने भी खींचना शुरू कर दिया। अचानक मन में क्या तूफान आया कि इसको देखें ये कहां तक खींचा जा सकता है। तो हाथों से तो सारा पूरा बुल वर्कर नहीं खींचा जा सकता, 4 स्प्रिंग, बड़े बड़े स्प्रिंग। तो मैंने एक हिस्सा बुल वर्कर का खूंटी पर टांग दिया और उसको दोनों हाथों से दूसरे हिस्से को खींचने लग गया। पांव मैंने दीवार के साथ लगा दिए। बुल वर्कर इतना खींचा कि बिल्कुल नीचे तक आ गया। लेकिन क्या हुआ, ऊपर से उस खूंटी में से बुल वर्कर का दूसरा हिस्सा निकल गया। और मेरे माथे पर, आंख पर आकर लगा। जैसे ही मेरी आंख पर आकर लगा, मुझे दिखाई पड़ना बंद हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि अंधे कैसे होते हैं। मैंने सोचा कि मेरी आंखों के पुतले अंडे निकलकर बाहर गिर गए इस बुल वर्कर की चोट के कारण। ये सत्य घटना है जो मेरे साथ घटी। वहां पर जो मेरे साथ गए थे लोग, उन्होंने देखा कि वो मुझे भैया कहा करते थे। भैया क्या हो गया? मैंने कहा मेरी आंख गिर गई, नीचे गिर गई। मुझे घबराहट नहीं हुई, जरा भी घबराहट नहीं हुई। दिखना बिल्कुल अंधा हो गया। और मैंने नीचे धरती के ऊपर अपनी आंख के डेलों को तलाशना शुरू कर दिया। नीचे हाथ देख रहा हूं, तो रहा हूं कि मेरे डेले कहां गिरे। वो मुझे कहने लगे, घबरा गए, मुझे कहने लगे नहीं भैया,
तुम्हारा डेला कोई बाहर नहीं गिरा है, बिल्कुल सलामत है। तो फिर मैंने कहा, अगर मेरे डेले सलामत है, मेरी आंखें, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? कहते चोट लगी होगी, लेकिन आंखें सलामत है, हम देख रहे हैं। दिख रहा था उनको, मुझे नहीं दिख रहा था। मैं फिर ढूंढता रहा, मुझे उनकी बातों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि यकीन आए भी कैसे? आंखें हों तो दिखना भी चाहिए, थोड़ी सी झोल तो पड़े। और चोट लग गई अगर एक आंख को, तो दूसरी आंख से देखना क्यों बंद होगा? बिना घबराहट मैंने नीचे टटोलना जारी रखा, और वो मेरी इस हरकत से दुखी हुए। उन्हें समझ आ गया कि इसे दिखाई पड़ना बंद हो गया, इसके गहरी चोट लगी है। वो मेरी हरकतें देख देख कर परेशान हुए जा रहे थे और समझ पा रहे थे मेरी मनोस्थिति को, और मैं ढूंढे जा रहा था, तलाश किए जा रहा था। मेरी आंखें हैं कम? अगर आंखें होती तो दिखाई न पड़ता। यही तुम्हारी हालत है। अगर ईश्वर होता तो दिखाई न पड़ता। मैंने सोचा, अगर आंखें होती तो दिखाई न पड़ता। ये कहते हैं कि नहीं, आंखें गिरी नहीं। मैं कहता हूं कि मुझे पहले दिखाई पड़ता था, अब दिखाई पड़ना बंद हो गया। आंखें नीचे गिर गई मेरी। मैं ढूंढता रहा, टटोलता रहा नीचे। सारा संसार अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। उनमें से एक मेरे मित्र ने मुझे साइकिल के ऊपर बैठाया और डॉक्टर के पास ले गया। मुझे कोई पता नहीं कहाँ से ले जा रहा है, रास्ते का कोई पता नहीं। हमारे जहाँ एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मायना किया, अपनी दूरबीन लगा के देखा, कहता रेटिना बिल्कुल सलामत है, कुछ नहीं। पट्टी बांध दी, दवाई दे दी, दवाई लेते रहो, ठीक हो जाओगे। मेरा तर्क बिल्कुल ठीक है, उनका तर्क भी बिल्कुल ठीक है। उन्हें आंखें नजर आ रही, डॉक्टर को आंखें नजर आ रही। मेरा तर्क बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा अनुभव बिल्कुल ठीक है। आंखों से दिखाई पड़ता है। अगर मेरे आंखें हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आपके भी तर्क बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आंखें होने के बावजूद भी आंखों को दिखाई तो पड़ता है, लेकिन आंखें खुद को नहीं देख पाती। तो तुम्हारी मौजूदगी से तुम सारा संसार तो निहार लेते हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं को नहीं देख पाता, जैसे तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखों को नहीं देख पाती। स्वयं को देखने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को देखने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ी। इसलिए मन और शरीर का निर्माण किया गया। बुद्धि, मन और शरीर का निर्माण इसीलिए किया गया कि दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। जब हाथ हिलेगा तो अगर हम होश में होंगे तो हमें पता चलेगा कि यह हाथ मैंने। अगर हाथ कट जाएगा, हाथ के कटने के बावजूद हम अपने आप में जर्रा भी कमी नहीं पाएंगे। अंधों को अपने भीतर कोई कमी नजर नहीं आती, सब परिपूर्ण होता है, सिर्फ देख नहीं पाते। पांव कट जाएंगे, हाथ कट जाएंगे, कुछ भी शरीर का अंग कट जाए,
जरा भी मालूम नहीं पड़ता कि हम में कोई कमी बेशी आ गई। मैं घर चला गया। मेरा तर्क बिल्कुल ठीक था, नास्तिकों की तरह। आंखें हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आंखें हैं, दिखाई नहीं पड़ता। आंखें जख्मी हैं। आंखों में ब्लड की सप्लाई कहीं रुक गई थी। ब्रेन पर आघात लगा था। आंखों की सप्लाई अवरुद्ध हो गई थी। वो बुलवर्कर का हिस्सा बड़े जोर से कनपटी के ऊपर लगा था। मैं चला गया और मित्र मुझे घर छोड़ गए। माता ने पूछा क्या हो गया? मैंने कहा ये कहते हैं ऐसा कुछ हुआ, बुलवर्कर खींच रहा था। ये कहते हैं कि तुम्हारी आंख नहीं गिरी। मैं कहता हूं मेरी आंख वहीं गिर गई। तो माता कहती है नहीं, आंख तुम्हारी है, तुम फिक्र मत करो। फिक्र तो मुझे नहीं था। फिक्र होता तो मैं चिल्लाता, हाय मेरी आंख, हाय मेरी रोशनी। लेकिन मुझे चिंता नहीं हुई। आंखें नहीं हैं, संसार दिखना बंद हो गया। लेकिन मैंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक, अगर आंखें नहीं रहेंगी तो अंधों की तरह गुजर बसर कर लेंगे। अंधे भी तो गुजर बसर करते हैं, जीवन जीते हैं। लेकिन दूसरों की बात के आंखें हैं, डॉक्टर कहता आंखें हैं, माता कहती आंखें हैं, मित्र कहते आंखें हैं, मुझे दिखता नहीं, मैं क्या करूं? सारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर है, सारे संत कहते हैं ईश्वर है, सारे ज्ञानी कहते हैं ईश्वर है। लेकिन तुम कहते हो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर धर्म एक अफीम की तरह है। मार्क्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। उन्हें नास्तिकता का कोई शौक नहीं। नीत्शे को नास्तिकता का कोई शौक नहीं है। माओ को नास्तिकता का कोई शौक नहीं। वे क्यों कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? जैसे मैं कहता था कि आंखें नहीं। जब मुझे नजर नहीं आता, उनके पैमाने पर ईश्वर की जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो फिट नहीं बैठती। कहते कि अगर ईश्वर है तो व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर है तो सबको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। ईश्वर है तो लूट खसोट नहीं होनी चाहिए। ईश्वर है तो एक व्यक्ति दूसरे का कत्ल कर देता है, ये नहीं होनी चाहिए। वो व्यवस्था सही हो तो ईश्वर को मानेंगे। लेकिन व्यवस्था सही उन्होंने कर भी दी, अन्न बांट दिया गया, लेकिन उनके लिए ईश्वर फिर भी गायब रहा। मार्क्स ने व्यवस्था बना दी, माओ ने व्यवस्था बना दी, लेकिन ईश्वर फिर भी गायब रहा। उनकी सारी शर्तें उन्होंने खुद ही पूरी कर ली और खुद ही पूरी करनी होती। ईश्वर ने सामग्री पैदा कर दी। आप जानते हैं, यह अकेला मनुष्य है। हमारे सभी संत कहते हैं कि मानव देह बड़ी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी योनियों में मैं कौन हूं इसको जानने के संयंत्र नहीं, इसको जानने के मिरर्स नहीं। सिर्फ मनुष्य की ही शरीर की संरचना ऐसी है
जो कि ये जानने में समर्थ है, मन और बुद्धि जो दे दी गई, मनुष्य को विवेक दे दिया गया, इसके कारण वो इस मिरर को देखकर जान पाएगा कि मैं हूं कौन। अन्यथा जो वो नहीं है उसको मैं मानता रहेगा। बाकी की सभी योनियां, पशु योनियां, पक्षी योनियां, जल में जो रहती हैं, उनमें सोचने की या निर्णय करने की इतनी क्षमता नहीं जितनी क्षमता चाहिए। ईश्वर को तराशने में, खुद को देखने में। तुम अगर कहते हो, नीत्शे अगर कहते हैं, मार्कस अगर कहते हैं, लेनिन कहते हैं, तो ठीक कहते हैं। जिस दिन मैं उस दिन ठीक कह रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था। नहीं दिखने का अर्थ जिसके द्वारा देखा जाता है वो नहीं है, आंखें नहीं। लेकिन आंखें जब थी, जब भी मेरी आंखें मेरी आंखों को कब देख रही थी? नहीं देख पाती। हमेशा ही आंखों को देखने के लिए मिरर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कॉन्शियसनेस लेवल डार्विन ने थ्योरी बनाई कि हम सबसे पहले यूनिसेलुलर थे, अमीबा थे, वहां से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अवतार बना लिए हिंदुओं ने। कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट बना ली हिंदुओं ने, और शरीर की डेवलपमेंट बना ली डार्विन ने। शरीर की डेवलपमेंट की थ्योरी दी डार्विन ने। उससे बहुत अनंत वर्षों पहले चेतना की डेवलपमेंट सनातन धर्म ने खोज ली थी। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, ये सारे अवतार चेतना की कॉन्शियसनेस। ये उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। कॉन्शियसनेस लेवल जो मत्स्य में है उससे ज्यादा कूर्म में है, जो कूर्म में है उससे ज्यादा वराह में है, उससे आगे आगे फिर मनुष्य भी आया तो क्रोधी मनुष्य आया। लेकिन क्रोध भी नहीं होना चाहिए, अवतार में क्रोध भी नहीं होना चाहिए। इतना क्रोध नहीं होना चाहिए कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दे, जो लड़ता ही रहे सारे। परशुराम के पिता ने, जमदग्नि ने कहा परशुराम से, उसके 4 पुत्र थे, सभी पुत्रों से कहा कि पुत्र अपनी माता रेणुका का वध कर दो। जमदग्नि ने देखा कि मेरी स्त्री रेणुका किसी अन्य पुरुष के साथ जा रही, इस दृश्य को वो बर्दाश्त न कर सका और अपने पुत्रों को, जिन्हें जन्म दिया था रेणुका ने, उनसे कहने लगे कि अपनी माता का वध कर दो। ये दूसरे पुरुष के साथ भ्रमण कर रहे। किसी पुत्र ने ऐसा नहीं किया, निश्चय ही ज्यादा समझदार रहे होंगे, कोमल रहे होंगे। लेकिन परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता रेणुका का सिर अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। इतनी भी नासमझी नहीं होनी चाहिए। उत्तरोत्तर कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। मनुष्य तक की कॉन्शियसनेस आ गई है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी काट छांट की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है। इसके भीतर शालीनता भी होनी चाहिए।
ठगी का मनुष्य होकर ठगी का प्रपंच भी नहीं रखना चाहिए। जो अवतार हुआ वामन अवतार, उसका अर्थ क्या था कि ठीक है तुम मनुष्य के चोले में आ गए, लेकिन दूसरे का, राजा बलि का जायदाद अपने कब्जे में लेने की योजना भी गलत है। ठगी के कारण अपना वेश घटा के वामन अवतार बना लिया, गिट्टकू ब्राह्मण। शुक्राचार्य ने देख लिया कि यही वो शरारती विष्णु आ गया। शुक्राचार्य ने कहा कि मत जाना उसे दान देने के लिए। राजा बलि दान देने के लिए प्रसिद्ध था, और इसी उदारता के कारण तुम्हारे अवतार ने उसका शोषण किया, कमजोर रग के ऊपर प्रहार किया। इसे ही राजनीति कहते हैं। राजनीति का यही मतलब है कि आपकी कमजोर नस को देखे, वहां अटैक करे। उसे पता है कि बाकी रगों के ऊपर अटैक करने का कोई फायदा नहीं। कमजोर रग को थोड़ा सा छेड़ दोगे तो आपकी चीख निकलेगी। बजाय इसके कि उसके दूसरे अंगों की तरफ देखो, उसकी कमजोर रग को तराश लेना। राजनीतिज्ञों को मैं फॉर्मुलेशन बताता हूं, बस उसकी कमजोर नक को छेड़ देना। वो जैसा छटपटाएगा, वैसा तो अगर आप पहलवान खुद मुगदर को अपनी छाती के ऊपर खाते हैं, जो पहलवान है वो दंड बैठक लगाकर अपनी छाती, अपनी पीठ के ऊपर मुगदर जो होता है उसकी चोट पहुंचाती कि मेरी छाती के ऊपर प्रहार। राम तीरथ पहलवान अपनी छाती के ऊपर पत्थर रख के कुटवाया करते थे थोड़ों के साथ, वज्र बनाने के लिए। अगर वहां आप छेड़छाड़ करोगे तो उसे कोई फर्क पड़ने को नहीं। कमजोर रग तराशनी, राजनीति यही कहती है। साम दान दंड है, जो भी राजनीति से उसकी दुखती रग है उसको छेड़ दो। आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं। एक कम्युनिस्ट है, शोर डाल रहा है बराबरी होनी चाहिए, धनपति ने लूट लिया हमारा मार, बांटो हम छीन लेंगे, शोर मचा रहा है। उसके पास अपना घर नहीं, पैसे के अभाव में अभी शादी नहीं कर पाया, चलने के लिए वाहन नहीं है, नेता बना हुआ है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। राजनीतिज्ञ क्या करता है? राजनीतिज्ञ देखता है कि ये क्यों चिल्ला रहा है। ये चिल्ला रहा है धन की वितरण प्रणाली पर समान होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति जाग गया है, राजनीतिक शरारती मन है विष्णु जैसा। अब उसने उसको चुप कराना है, चुप करके उसके घर जाएगा, ये लो 10-5 करोड़ रुपए, ये बंगला, ये लड़की शादी करवा देते हैं, ये लो कार रोल्स रॉयस। अपना मुंह बंद करो, सुबह उसका मुंह बंद हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था थी, ऐसे ही मुख बंद कर दिए गए। लेकिन राजनीतिक मूर्ख होते, राजनीतिक को ये नहीं पता
कि तुम जिस चीज से राजनीति खेलते हो उसका कोई अर्थ नहीं। संत कौन है? संत वह जो आपकी मैराथन की दौड़ से बाहर हो गया। आप सभी दौड़ रहे हो, सारी दुनिया दौड़ रही है, मैराथन की एक दौड़ है। संत वह जो उस दौड़ से बाहर निकल कर आराम से बैठ गया एक किनारे पे, वो संत। आप और संत और असंत की पहचान भी कर सकते हो इन सूत्रों के द्वारा। मुझे अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि संत की पहचान कैसे करें, लक्षण क्या है? यही लक्षण है। आपकी संसार की दौड़ से वह व्यक्ति बाहर हो जाएगा, एक कोने में लगकर बैठ जाएगा आराम से। आपकी तरह जरूरत के लिए तो कमाएगा, संग्रह के लिए नहीं कमाएगा। कबीर कमाते हैं जरूरत के लिए, संग्रह के लिए। काशी नरेश कबीर के पास आते हैं, कहते भगत जी ये एक हीरा रख लेना, मेरी अमानत है। मैं जब आऊंगा, तीर्थ यात्रा पे चला हूं, जब आऊंगा तो ले जाऊंगा। हालांकि राजा के पास कोई खजाने रखने की कमी नहीं थी, अपने खजाने के भीतर भी रख सकता है, लेकिन उसने परीक्षा तो कबीर की लेनी। कबीर ने कहा जहां चाहे रख जाओ, जहां रख जाओ वहीं से आके उठा लेना। तुम्हारा हीरा तुम्हारे लिए हीरा है, मेरे लिए बंटों का खेल है, बच्चों का। बच्चे रात को सोते हैं, जरा जेब में देखना, बंटे भरे मिलेंगे। और अगर रात्रि को सोते वक्त भी आप उनकी जेब में से एक बंटा निकालोगे तो चीख पड़ेंगे, क्यों निकालते हो, मेरी जायदाद छीने हो। लेकिन संत के लिए कोई जायदाद नहीं। क्यों? क्योंकि संत के लिए सब जायदाद उसकी है, सारा विश्व की जायदाद उसकी, सारा यूनिवर्स उसका। तो राजा बलि को ठगने के लिए विष्णु वामन अवतार रख के आ गए। इतनी कॉन्शियसनेस नीचे भी नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं। दूसरे की प्रॉपर्टी को षड्यंत्र पूर्वक हड़प लेना भी अभी कॉन्शियसनेस का लेवल पूरा नहीं आया, अवतार में थोड़ी कमी रह गई। इससे आगे के अवतार भी अभी होने हैं, अभी पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी कॉन्शियसनेस लेवल कमजोर है। वामन अवतार राजा बलि की दान की भीतरी करुणापूर्वक अवस्था को षड्यंत्र पूर्वक लाभ उठा लेना, गलत तरीके से उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेना, सब कुछ मांग लिया। 3 पग जमीन, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, सब गर्भ हैं, आपको भी पता है। इतना कितनी फरलांग होगी आदमी में, चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो, कि वो 2 फरलांग से सारा कुछ यूनिवर्स नाप ले और फिर कहे कि हाँ बताओ 3 पग जमीन मैंने मांगी थी, तीसरी कहाँ रखूं। और राजा बलि ने अपना सिर कर दिया कि भगवान यहां। मैं कहता हूं कि भगवान विष्णु से ज्यादा समझदार, ज्यादा कॉन्शियस वाला व्यक्ति राजा बलि रहा होगा। ये न बद्धो बलि राजा, आज बलि का गुणगान होता है। बलि धस गया, लेकिन ये षड्यंत्र पूर्ण हमें एक इंडिकेशन दी गई थी,
चेतना अगर इस तल पर आ गई, तुम में अगर इतनी बुद्धि और चेतना आ गई, तो दूसरों का माल श्राद्ध पूर्ण हड़प करना भी पाप है। अभी अवतार पूर्ण नहीं हुआ। फिर परशुराम माता का सिर काट दिया। उसके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी गई और उसने जाके सहस्त्रबाहु को मार दिया। बदले के भावना, रिवेंज, यह भी अभी ठीक नहीं रहेगा। अभी तब की आवश्यकता है। इसलिए भगवान राम ने परशुराम का घमंड तोड़ के उसे कहा कि जाओ महेंद्रा पर्वत पर जाके तप करो। यानी अभी कॉन्शियसनेस लेवल कमजोर है तुम्हारा, अभी कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाओ, अभी कम है। उसके बाद आए भगवान राम। भगवान राम त्याग की मूर्ति, और भगवान राम हमारे हृदय सम्राट है। लेकिन यहां भी कमी रह गई। वचन पिता ने दिया है। देखिए, अगर पिता कत्ल करता है, कभी पुत्र को फांसी लगती है? हमारा संविधान भी यही कहता है। आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं, उनमें से कोई नहीं कहता कि करे कोई भरे कोई। दशरथ ने खुश होकर कैकेयी को अगर कुछ वचन दिए तो मांग लेती, भरत के लिए राज मांग लेती, जायज था। राम के लिए वनवास मांगला, जायज नहीं था। जो वश में था, दशरथ ने कहा था तुम मांग लेना मेरे से जो मेरा खुद का जायदाद है। एक वचन ठीक, दूसरा वचन गलत, और लक्ष्मण वहां ठीक था। तो दशरथ कह रहा है, कैकेयी ने कहा कि भरत को राज 14 वर्ष का। उस वक्त एक प्रथा थी कि अगर राजा 14 वर्ष के लिए अपने राज्य से बाहर हो जाए तो उसके बाद वो राज्य करने के योग्य नहीं समझा जाएगा। इस प्रथा का लाभ उठाते हुए कैकेयी ने ये शर्त रखी, ये मांग रखी कि 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष ही क्यों? क्योंकि 14 वर्ष का ही कानून था कि अगर कोई राजा अपने राज्य से 14 वर्ष के लिए बाहर रहता है तो वो राज्य के अधिकारी नहीं रह जाता, फिर जो राजा है वो ही राजा रहेगा। भरत के लिए 14 वर्ष का राज। लेकिन कैकेयी की ये मांग बिल्कुल ठीक थी और दशरथ इससे सहमत भी थे। दशरथ कहते कैकेयी तू ऐसा मत कर, मुझे भरत कम प्यारा नहीं है। एक नियम के अनुसार बड़े को गद्दी मिलनी चाहिए, इसलिए अधिकारी राम है, परंतु मैंने क्योंकि वचनबद्ध हूं, मैं भरत को राज दे देता हूं 14 साल का। लेकिन राम का इसमें क्या कसूर है? राम के ऊपर मेरा क्या अधिकार है? राम को मैं वनवास नहीं दे सकता। बस इसी बात पे झगड़ा है और दशरथ इस मामले में सही थे। दशरथ कहते हैं जब कत्ल मैंने किया है तो फांसी मुझे, राम को नहीं। दशरथ बिल्कुल यहां पर सुंदर न्यायकारी राजा की प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। कैकेयी गलत है। कैकेयी वो डिमांड कर रही है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं। दशरथ के अधिकार क्षेत्र में ये डिमांड नहीं आती पूरी करने। अपने जीवन पर उसका अधिकार है, अपनी संपत्ति पर उसका अधिकार है, लेकिन दूसरे के जीवन और संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार नहीं है।